लोग समझने वाले हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी के बीच। हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है, हाँ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उस वीडियो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके आप लोग देख सकते हो। सो आज हम लोग समझते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। सो देखो स्पीड का मतलब क्या है भाई, आप लोग कितना स्पीड में जाते हो उसको अपना स्पीड बोलते हैं। स्पीड का हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ, रेट का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब क्या होता है टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। अब कहने का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन ने 500 मीटर डिस्टेंस तय किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कितना मीटर गया, 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना सेकंड में किया, 10 सेकंड में। कितना सेकंड में कवर किया, 10 सेकंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। राइट, एक कार में जा रही कोई पर्सन है, कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर दिया। तो इसका अगर पूछा जाएगा कि स्पीड कितना है, तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टेंस बाय क्या, टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना गया, ये पर्सन ने डिस्टेंस कितना गया है, 500 मीटर गया है, 500 मीटर गया, कितना टाइम में, 10 सेकंड में। कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना है आंसर, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया है, उसको क्या बोलते हैं, उसका स्पीड बोलते हैं। मतलब 1 सेकंड में कितना गया, 1 सेकंड में कितना गया। जैसे कि कितना मीटर गया, 100 मीटर। अगर 100 मीटर जाने के लिए उसको मान लो 20 सेकंड लगता, कितना, 20 सेकंड लगता, तो इसका स्पीड कितना होता, इसका स्पीड हो जाता कितना, डिस्टेंस कितना गया 100 मीटर, टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 में गया तो कितना होगा, 5 हो गया। तो आंसर कितना आता, 5 मीटर पर सेकंड होता। तो इसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो इसका यूनिट निकलता है भाई। स्पीड को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ होना चाहिए। जैसे हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं, इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो देखो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट अगर पूछा जाता, ऐसा यूनिट किसका, स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर मैं स्लैश को हटा दोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाता है ऐसे, मीटर पर ऊपर में -1 लिखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना है, 1 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड है। राइट, यानी कि पर सेकंड कितना कवर कर रहे हैं, पर सेकेंड ये कितना कवर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसका स्पीड बोलते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन मान लो इसका सीजीएस यूनिट पूछते हैं, कौन सा, सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, पूछा जाता है सीजीएस यूनिट में बताओ। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ये हो जाए सेंटीमीटर। जी पर होता है ग्राम और एस पर होता है सेकेंड। तो अगर मान लो इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर किस में लिखूंगा, सेंटीमीटर में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। और सेकंड का क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, सॉरी सेकंड का सेकंड होगा। तो अगर इसका सीजीएस यूनिट अगर पूछेगा स्पीड का, क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद देखो और एक चीज, हम लोग इसका कभी कभी दिया रहता है बुक में, कभी बुक में क्या दिया रहता है, इसका किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप लोग सोच रहे हो 5/18 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, बताता हूँ। 5/18 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 18 में कट जाएगा, 18 3 जा कितना हो गया, 54 हो गया। तो कितना होगा, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या था यहाँ पे यूनिट, किलोमीटर पर आवर दिया गया था ना, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया होगा। राइट, समझ में आया कि नहीं आया। तो 5/18 कहाँ से आया, इस चीज को समझते हैं। देखो मैं इसको बताने वाला हूं कि अगर मान लो 1 किलोमीटर पर आवर होता तो क्या होता, 1 किलोमीटर
पर आवर होता है। ऐसे लिखा जाता है 1 किलोमीटर, बस स्लेश जगह से लिख दूँ तो 1 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर होगा कि नहीं होगा भाई। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, बचा कितना, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 18 जा 36 हो गया। आया समझ में। तो कहने का मतलब ये 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना निकला, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू निकला 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अगर मान लो 54 किलोमीटर आर दिया गया है तो मैं इतना 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल गया कितना, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ये क्या था, ये था स्पीड। अच्छा स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसलिए कौन सा क्वांटिटी हो गया, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्पीड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका क्या होगा, आपको डायरेक्शन शो कराना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो। यानी कि सेम चीजें यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। अगर इसका डेफिनेशन बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस भी होता है और उसका वेलोसिटी भी होता है। बट वेलोसिटी में क्या हो जाता है, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी में क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। यानी कि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू होता है बेसिकली स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इसके लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। आया समझ में। अच्छा वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डिनोट बाय v से, किससे रेट करते हैं, v से। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किससे लिखते हैं, मीटर में, टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। स्पीड और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड हो जाएगा। आया समझ में। दोनों स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन का। इसमें प्रॉपर आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि पर्सन ए टू बी, यहाँ पे पर्सन गया है ए टू बी, है ना, कितना गया, मान लो 200 मीटर गया है, कितना गया 200 मीटर, कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये पर्सन जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। इसका वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हमेशा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक बार लगाया जाता है, ऐसे एरो मार्क दिया जाता है ताकि हमको पता चले कौन सा क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो वेक्टर हो गया उसके ऊपर एक बार लगाया जाता है। तो वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना गया 200 मीटर, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, तो 0 से 0 के आंसर 2 में गया तो 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आया, ओके। अब देखो, अब स्पीड क्या होता है समझ में आ गया, वेलोसिटी क्या होता है समझ में आ गया, उसका ऐसा यूनिट वगैरह भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो वेलोसिटी भी ना बेसिकली 2 टाइप का हम लोग लिखेंगे। वेलोसिटी कितना टाइप का हो गया, वेलोसिटी भी 2 टाइप का होता है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, कौन सा बोला, इनिशियल वेलोसिटी, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, कौन सा, फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर यू से, स्मॉल लेटर यू से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वी से, किससे, वी से। वेरी गुड। सो देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब दिस इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी, क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब बोलो सर स्टार्टिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, जहां से एक पॉइंट ने स्टार्ट किया था, और फाइनल का मतलब रीचिंग, जहां पे पहुंचा, मतलब कौन सा पॉइंट पे हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये होता है एंडिंग, ये होता है एंडिंग वाला, एंडिंग वेलोसिटी। उस टाइम में उसका वेलोसिटी क्या था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया भाई, अपना घर से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, क्या था, रेस्ट में था, क्या था, रेस्ट में। वेरी गुड, रेस्ट में था मतलब बंदा रुका हुआ है कि चल रहा है। जैसे कि मान लो अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं क्या हूँ, अभी रेस्ट हो कि मैं मोशन में हूँ, तो मेरा वेलोसिटी क्या है, 0 है कि नहीं है,
वेलोसिटी जीरो है, मैं भी चल रहा हूँ क्या, नहीं चल रहा, तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगा, कोई बॉडी अगर मान लो किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो यू क्या हो जाएगा, यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, होगा उसको, हाँ वेरी गुड, 0 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी ना इसको बोलते हैं यू। तो सपोज के लिए मान लो कोई पर्सन यहाँ पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड है, भाई इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में तो काउंट करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड कितना जा रहा है, 10 मीटर सेकेंड। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग देखें कि भाई साहब अपना स्पीड को बढ़ा चुके हैं, अपना स्पीड को बढ़ा चुके हैं और 10 से कितना कर दिए, 12 मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। अभी पहले कितने में जाते थे, 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, अभी किस में जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, पहले जब हम लोग देखे इसका वेलोसिटी कितना था, 10, वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकंड था। तो यू कितना था पहले, हाँ हो गया, कितना था इनिशियल कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था। फाइनली कहाँ पे पहुंचा, 12, बाद में कितना, तो फाइनल कितना हो गया इसका, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। आया समझ में, यस सर, समझ में आया, Yes, है ना। सपोज के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूँ ऊपर तरफ, कोई ऑब्जेक्ट को, या फिर मैं मान लो फ्री फॉल कर रहा हूँ, यहाँ इस चीज़ को भी समझ रहा हूँ। सपोज के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूँ, है ना, या फिर नीचे तरफ मैं फ्री फॉल कर रहा हूँ। सपोज के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट हम लोग फ्री फॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। तो फ्री फॉल जब हम लोग करते हैं ना, सपोज के लिए मैं ऑब्जेक्ट देखो मेरे तरफ देखो, जैसे कि मैं इसको फ्री फॉल कर रहा हूँ, फ्री फॉल का मतलब जेंटली इसको छोड़ना है, फेंकना नहीं है, आप इसे फेंकना नहीं है, क्या करना है, जेंटली छोड़ना है। ये बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं तुम लोग को फाइनल पूछूंगा तो हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कितना ऊपर से गिर रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऊपर से गिर रहा है। लेकिन अभी जान लो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अपन फ्री फॉल कर रहे हैं ना, दैट मीन उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फ्री फॉल के केस में यू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। सपोज के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से गिरा चालू किया, यहाँ से गिरना चालू किया और फाइनली पहुंचा यहाँ पे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ओके क्लियर हो गया समझ में। अभी देखो, अभी ये अगर समझ में आ